आवाज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आगरा जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर विधायक एदमापुर रामप्रताप सिंह दौरा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कहीं भी कालाबाजारी नहीं होगी, मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। आगरा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए खंदौली के आगरा जलेसर स्थित प्लांट पर एदमापुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान पहुंचे, तो वहीं एसडीएम एदमापुर भी पहुंची। उनके बाद डिप्टी कमिश्नर शरद टंडन इंडस्ट्रीज भी दौरा करने पहुंचे। विधायक का कहना है कि हर मरीज के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, जबकि इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में कांच की फैक्ट्री हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जाते थे। लेकिन विधायक रामप्रताप सिंह चौहान का कहना है कि अब उनको एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा, मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों से बातचीत कर विधायक ने आश्वासन दिया कि मेरे क्षेत्र में लगभग 6 प्लांट हैं, उनसे पूरे जिले के मरीजों और अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। 2 दिन के अंदर यह एक नया प्लांट तैयार किया जा रहा है। दिन रात प्रशासनिक अधिकारी तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो वहीं खंदौली की पुलिस भी इस प्लांट पर पहरेदारी करने में लगी है कि कहीं भी ऑक्सीजन दूसरी जगह नहीं भेजी जाए, केवल अस्पतालों के लिए उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी की सूचना भी आ रही है। लगभग 3000 रुपये में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कांच के फैक्ट्रियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। लगातार ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रास्ते से जा रही एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरी हुई गाड़ी को भी विधायक ने रोका और तहसीलदार प्रीति जैन को मौके पर बुलाया, लेकिन पता चला कि यह ऑक्सीजन भरी गाड़ी अस्पताल के लिए जा रही थी, तो उसे फिर भेज दिया गया। अब ऑक्सीजन की कोई भी कमी लोगों को नहीं होगी। कुछ दिनों से फ़ोन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मेरे को भी फ़ोन कर रहे थे, समस्या आ रही थी। लेकिन आगरा के प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत ही तेज़ी से इस काम को किया। और जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, ये विनोद अग्रवाल जी का प्लांट है, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर पूरे आगरा की समस्या तो यहीं से हल हो जाएगी। ये अभी नया इन्होंने सेटअप किया और देख रहे हैं आप, बाहर से भी इंजीनियर्स बुलाए हैं, दिन रात कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समस्या तो यहीं से हल हो जाएगी। और इसके अलावा भी अभी 5 और हैं, और मैं ईश्वर करे कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, सब ठीक हो जाएं। लेकिन चूंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, तो एदमापुर विधानसभा में इसके अतिरिक्त 5 प्लांट और हैं जहाँ से सप्लाई होती है। तो 1-2 दिन की जो समस्या थी, कल हम लोग जिलाधिकारी आगरा के साथ बैठे थे, सभी जनप्रतिनिधि, ये वर्चुअल मीटिंग थी, तो उसमें चर्चा हुई थी। पीएम साहब ने भी कहा था कि एक बार आप भी यहाँ की विजिट कर लें। तो मुझे लगता है कि हम लोग के तो केवल देखना है, लेकिन वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को, और यहाँ जो कर्मचारी इंजीनियर्स वगैरह लगे हैं, जो इसके मालिक हैं, उन सब लोगों को कि वो युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं और आगरा की समस्या को हम लोग हल करेंगे। ये लड़ाई है, कुछ दिन की लड़ाई है, खराब दिनों के बाद फिर अच्छे दिन आते हैं। निश्चित रूप से पहले कोरोना पे विजय प्राप्त की थी, फिर से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और अभी जो स्थिति है काफ़ी कंट्रोल हुई है। 1-2 दिन दिक्कत हुआ था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ना तो इंजेक्शन की कमी रहेगी, ना ऑक्सीजन की कहीं कमी रहेगी। और जब यही प्लांट आगरे को लगभग 80% कर देगा, तो अन्य और भी हैं, तो किसी भी रूप में
कमी नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि एदमापुर विधानसभा में लगभग 1000 कांच की फैक्ट्रियां हैं, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध होती है लेकिन मरीजों को नहीं मिल पाती। अब नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ तहसील के अधिकारियों ने वहाँ छापे मारे हैं और उनको रुकवाया भी है, और अभी नहीं हो रही है। कहीं भी अगर आपको ऐसी सूचना हो तो आप बता दीजिए अधिकारियों को। तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से भी आदेश हुआ है और शासन से भी आदेश है कि पहले ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल हैं उनको दें। अभी एक दिक्कत यहाँ बताई है कि प्राइवेट जो घर पर अपना इलाज कर रहे हैं उनको शायद ऑक्सीजन में कुछ दिक्कत है, तो हम डीएम साहब से बात करेंगे कि जो लोग घर पे भी हैं और उनको अगर एक आध सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी वो सिलेंडर की उपलब्धता हो जाए। लेकिन फैक्ट्री के जो काम करते थे उनको भी समझना चाहिए, ये मानवता का काम है कि अपना उस काम को बंद करके सबसे पहले जान की रक्षा करनी है हम लोगों को। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एसडीएम और ये सभी कानून दो अभी बता रहे हैं, डीएम साहब भी यहाँ से गए और सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संकट से हम 1-2 दिन में, जैसा यहाँ फैक्ट्री जो इस प्लांट के ओनर है उन्होंने ही बताया कि आज तक ये कंप्लीट करेंगे लेकिन सप्लाई होने में भी 2-3 दिन लगेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 दिन बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो दिक्कत है उसको भी और जो प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर उससे पूर्ण करा रहे हैं। और मैं स्वयं हर जगह इसीलिए जा रहा हूँ कि कहीं से जनता को परेशानी ना हो, उनको उपलब्धता हो। और अभी प्रशासन ने कमांड कंट्रोल का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ लोग फ़ोन करें और हम लोग को भी अगर कोई फ़ोन करेंगे, जो भी सेवा हो सकती है हम सब लोग करेंगे। तो ये इस समय चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ है और सफाई कर्मी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। उपलब्ध हो रही है, क्या कहना है इस पे आप? हो रही नहीं थी, हो रही है नहीं, हो रही थी। ये विगत 4 दिनों से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन गैस ये वितरण जो इकाइयों को किया जा रहा था उसको फिलहाल रोक करके केवल मेडिकल ऑक्सीजन का ही निर्माण भी करवाया जाए और उन अस्पतालों में उसकी सप्लाई भी कराई जाए। उसमें भी प्रमुखता हम लोग कोविड हॉस्पिटल्स को ही दे रहे हैं, जो हमारे अभी कल की तारीख तक 18 हॉस्पिटल जनपद में चिन्हित हैं। क्या प्राइवेट लोगों को भी मिल रहे हैं, जैसे घर पे अपना इलाज खुद कर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए तो कोई? सीधे हम लोग हॉस्पिटल को ही प्रेफरेंस देते हैं।